आज है 26 जुलाई 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भाई दूज से लाडली बहनों को मिलेंगे 1500, 2028 तक बढ़कर होंगे 3000। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि लाडली बहना योजना के तहत इस साल दिवाली के बाद भाई दूज से हर बहन को 1500 की राशि दी जाएगी। ये राशि धीरे धीरे बढ़ाकर साल 2028 तक 3000 की जाएगी। 1000 कर्मचारी होंगे नियमित, इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी। नगर निगम में कार्यरत 1000 कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। निगम परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही राजधानी भोपाल के ओल्ड अशोका गार्डन को रामबाग कहने और हमीदिया कॉलेज और अस्पताल का नाम दिवंगत पूर्व विधायक रमेश शर्मा गुट्टू भैया के नाम पर करने का प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया है। एमपी में विधायकों पर बड़ी पाबंदी, नारेबाजी प्रदर्शन पर लगाई रोक। मध्य प्रदेश में विधायकों पर बड़ी पाबंदी लगाई गई है। प्रदेश के सभी विधायकों पर विधानसभा परिसर में नारेबाजी करने या प्रदर्शन आदि करने पर रोक लगा दी गई। विधानसभा सचिवालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। विधानसभा परिसर में विधायकों के धरना प्रदर्शन, नारेबाजी पर पाबंदी का यह आदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने जारी किया। रीवा रानी कमलापति रीवा के बीच चलाई जाएगी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन। रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर रेल प्रशासन द्वारा रीवा रानी कमलापति रीवा के मध्य एक ट्रिप सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ये ट्रेन वातानुकूलित शयनयान और सामान्य श्रेणी के कोच के साथ उपलब्ध रहेगी। ट्रेन दोनों दिशाओं में सतना, मेहर, कटनी, मुड़वारा, दमोह, सागर, बीना, विदिशा पर हाल्ट लेगी। गाड़ी संख्या 02190 रीवा रानी कमलापति सुपरफास्ट ट्रेन 8 अगस्त को रीवा से दोपहर 12:30 बजे प्रस्थान करेगी और रानी कमलापति स्टेशन पर रात 9:15 बजे पहुंचेगी। जिले के जंगलों पर ट्रैकिंग कर स्थल के महत्व को जान सकेंगे पर्यटक। पर्यावरण और पर्यटन प्रेमियों के लिए खुशी की खबर है। जिले के जंगल क्षेत्रों में शीघ्र ही ट्रैकिंग गतिविधियां प्रारंभ करवाई जाएंगी। ट्रैकिंग टीम के अलावा पर्यटक भी जंगल क्षेत्र में विद्यमान विशेष स्पॉट के महत्व को जान व समझ सकेंगे। इसके लिए प्रयास भी शुरू कर दिए गए हैं। इंडिया हाइक संस्था के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे अंकित ने स्थानीय अमले के साथ जंगलों में पहुंचकर सर्वेक्षण कार्य भी शुरू कर दिया। पीएससी 2024 के इंटरव्यू की तैयारी के लिए SC/ST उम्मीदवारों के लिए फ्री ट्रेनिंग 4 अगस्त से। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2024 में होने वाले साक्षात्कार की तारीख घोषित कर दी। 18 अगस्त से साक्षात्कार रखे हैं, मगर साक्षात्कार की तैयारी कर रहे अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण रखा गया है। परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र ने साक्षात्कार के लिए 4 अगस्त से निःशुल्क प्रशिक्षण रखा है। रिजल्ट जारी होने के बाद कॉलेजेस में 15 दिन के अंदर विद्यार्थियों को अगली क्लास में करना होगा प्रमोट। उच्च शिक्षा विभाग ने स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए प्रदेश प्रवेश नवीनीकरण को लेकर नए आदेश जारी कर दिए हैं। अब विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम जारी होने के 15 दिनों के भीतर प्रवेश नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। छात्र निर्धारित समय सीमा में प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो उन्हें नए सत्र की कक्षाओं में शामिल होने से रोका जा सकता है। भोपाल में होम्योपैथी के 2 नए पीजी कोर्स शुरू होंगे, डर्मेटोलॉजी और कम्युनिटी मेडिसिन। स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता और विशेषज्ञता बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय और चिकित्सालय भोपाल को 2 नए स्नातकोत्तर कोर्स शुरू करने की मंजूरी दे दी है। अब ये महाविद्यालय त्वचा रोग और कम्युनिटी मेडिसिन जैसे 2 अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों में पीजी डिग्री प्रदान करेगा। मध्य प्रदेश में विंध्य क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए रीवा में होगी रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव। मध्य प्रदेश सरकार विंध्य के औद्योगिक विकास के लिए आज शनिवार को रीवा में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव करने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर्यटन व्यवसायियों, टूर ऑपरेटर्स और होटल इंडस्ट्री के बीच सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रीवा में 2 दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में शनिवार को उद्घाटन करेंगे।
मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश या एमपी लिखे जाने के विरुद्ध जनहित याचिका निरस्त। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगल पीठ ने अपने एक आदेश में साफ किया कि मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश या एमपी लिखे जाने से उसका नाम नहीं बदलता, बल्कि राज्य की पहचान और आसान हो जाती है। केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में शब्दों के संक्षिप्तीकरण प्रयुक्त किए जाते हैं। 5 नई तहसीलों के गठन के लिए एसडीएम से मांगे गए प्रस्ताव, हजारों कॉलोनीज को होगा बड़ा फायदा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नई तहसीलों को बनाने की कवायद तेज हो गई। करीब 1.5 साल पर तहसील गठन के प्रस्ताव को खंगाला जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि तहसीलों को विधानसभाओं के हिसाब से तैयार किया जाएगा, साथ ही गठन का फैसला लिया जाएगा। भोपाल में शहर संत हिरदाराम नगर, गोविंदपुरा, टीटी नगर, एमपी नगर को केंद्र में रखते हुए तहसील बनाई जाएगी। एमपी में पेपरलेस होंगे चुनाव, नहीं पड़ेंगे फर्जी वोट। अक्सर विपक्षी दलों के द्वारा चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर कई तरह के सवाल खड़े किए जाते हैं। कहीं मतदाता सूची तो कहीं वोटिंग प्रतिशत को लेकर सवाल उठते रहते हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने आने वाले स्थानीय निकायों के चुनाव को पेपरलेस कराने की तैयारी की। एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चुनाव आयोग वोटिंग का लाइव स्टेटस प्रदान करने के लिए इंटीग्रेटेड पोलिंग बूथ मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया। भारत यूके की ट्रेड एग्रीमेंट से मध्य प्रदेश को मिलेगा फायदा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले, विकास को मिलेगी नई गति। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA की उल्लेखनीय उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गरीब किसान युवाओं के साथ साथ समूचा भारत गौरवान्वित हो रहा है। प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जो करार किया वो न केवल उद्योग, व्यापार और रोजगार की दृष्टि से बल्कि वैश्विक संबंधों की दृष्टि से भी भारत को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। बब्बर खालसा के आतंकी को किराए पर मकान देने पर भवन स्वामी गिरफ्तार, क्रेन संचालक भी पकड़ा गया। बब्बर खालसा इंटरनेशनल के सदस्य आकाशदीप उर्फ 5 को किराए पर मकान देने वाले भवन स्वामी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ क्रेन संचालक हरभजन सिंह को भी हिरासत में लिया। दोनों पर जानकारी छुपाने का आरोप है। पुलिस और खुफिया एजेंसी इस पूछताछ में जुटी हैं। चनान के अमृतसर निवासी 22 वर्षीय आकाशदीप उर्फ बाज को दिल्ली की स्पेशल सेल ने न्यू गायत्री नगर से गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश में एक और सौगात, जिले में बनेंगी 12 नई सड़कें। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के गंजबासौदा क्षेत्र के विभिन्न गांवों की जनजातीय बस्तियों के लिए क्षेत्रीय विधायक हरि सिंह रघुवंशी के प्रयासों से प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत करीब 20 करोड़ रुपए की विभिन्न सड़कें स्वीकृत हुई। विधायक ने बताया कि जनजातीय समाज के उत्थान और विकास के लिए सबसे मुख्य कड़ी है परिवहन की सुविधा, इसलिए 12 सड़कें विभिन्न ग्रामों में स्वीकृत हुई हैं, जिनके निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारंभ होंगे। 3000 से ज्यादा किसानों के खाते से कटेंगे रुपए, पोर्टल पर नाम दर्ज। एमपी के हरदा जिले में किसानों के खाते से ऋण राशि कटेगी। जानकारी के मुताबिक तीनों ब्लॉक से 20 साल पहले जिला सहकारी बैंक से विभिन्न कार्यों के नाम से लोन लिए गए थे, लेकिन अब तक इन किसानों ने लोन की राशि नहीं लौटाई। इस बार बैंक ने सख्ती दिखाते हुए सीधे इनके खातों से राशि काटने की तैयारी की। एमपी में 40,000 लीटर अवैध शराब की बोतल पर चला बुलडोजर, 2 करोड़ थी कीमत। इंदौर जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्रों में आबकारी विभाग और पुलिस ने अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई की। जब्त की गई भारी मात्रा में अवैध शराब को महू के ट्रेचिंग ग्राउंड में बुलडोजर से नष्ट किया गया। नष्ट की गई शराब की कुल मात्रा 40,000 लीटर बताई जा रही है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ रुपए आंकी गई। शासन ने आईपीएस और राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों के तबादले किए, पदस्थापना आदेश जारी। मध्य प्रदेश शासन ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए। शासन ने ट्रांसफर किए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शीघ्र अपनी पदस्थापना वाली जगह ज्वाइन करें। पुलिस अधिकारियों के तबादले के आदेश गृह विभाग मध्य प्रदेश और पुलिस मुख्यालय भोपाल ने जारी किए। उज्जैन के फैसिलिटी सेंटर बनेंगे पंढरपुर, मथुरा जैसे आधुनिक तीर्थ। 2028 सिंगस महाकुंभ की तैयारियां शुरू।
साल 2028 में उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारियां नई दिशा में आगे बढ़ रही हैं। उज्जैन प्रशासन का लक्ष्य इस बार सिर्फ परंपराओं का पालन नहीं बल्कि तीर्थ व्यवस्थाओं को आधुनिक, सुविधाजनक और यादगार अनुभव में बदलना है। प्रशासन अब महाराष्ट्र के पंढरपुर और उत्तर प्रदेश के मथुरा जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों से प्रेरणा लेकर सिंहस्थ के लिए अत्याधुनिक फैसिलिटी सेंटर तैयार करने की योजना बना रहा है। ग्वालियर में वाहनों की फिटनेस पर खुलेआम लूट, 3 गुना वसूली। मध्य प्रदेश में व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस जांच अब भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुकी है। वेदांती व्हीकल फिटनेस सेंटर पर फिटनेस प्रमाण पत्र के नाम पर मनमानी रकम वसूलने का आरोप सामने आया। आरोप है कि जहां नियमों के तहत 1080 रुपए में फिटनेस होनी चाहिए, वहीं सेंटर पर 4000 से 4500 रुपए तक की वसूली की जा रही है। भोपाल नवाब देशभक्त नहीं गद्दार था, उसके नाम पर कोई जगह हो तो उसे बदला जाए। मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने भोपाल नवाब को गद्दार बताते हुए उसके नाम से पहचानी जाने वाली सभी जगहों के नाम बदलने की बात कही। भोपाल के गांधी चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध हमीदिया अस्पताल में अत्याधुनिक सिटी स्कैन व MRI मशीन के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने ये बात मीडिया से कही। मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बताया कि भोपाल नवाब ने भारतवर्ष में विलय होने की सहमति नहीं दी थी। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होने के बाद भोपाल रियासत में तिरंगा झंडा नहीं फहराया था। यूपीआई नहीं रहेगा फ्री, आरबीआई गवर्नर संजय मेहरोत्रा ने किया आगाह। आने वाले समय में आपको यूपीआई के जरिए पेमेंट करने के लिए एक शुल्क देना पड़ सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मेहरोत्रा ने इस ओर इशारा किया है। उन्होंने कहा कि पूरी तरह फ्री डिजिटल ट्रांजैक्शन समाप्त किया जा सकता है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि यूपीआई लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। 8 मेट्रो ट्रेन का मेंटेनेंस शुरू, अक्टूबर 2025 में कर सकेंगे सफर। मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अब 8 मेट्रो ट्रेन का मेंटेनेंस शुरू कर रहा है। ये करीब 1 माह तक चलेगा। वडोदरा से इसके लिए एक्सपर्ट्स की टीम आई है। अगस्त 2023 से ये रैक भोपाल पहुंचना शुरू हुए थे। 2 साल बाद भी इनका नियमित परिचालन व मेंटेनेंस शुरू नहीं हुआ। अब विशेष मेंटेनेंस अभियान चलेगा। एक्सपर्ट्स की टीम यात्रियों के साथ रैक चलाने की सहमति वाली NOC पत्र देगी, उसके बाद ही ये दौड़ेगी। आयुष्मान कार्ड धारकों को बड़ी सौगात, अब मिलेगी मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। अब जरूरतमंद मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। सीएम ने बताया कि इस सुविधा से कई लोगों की जान बचाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश भर में आयुष्मान भारत योजना सफलतापूर्वक लागू हो रही है। IB सिक्योरिटी असिस्टेंट में निकली बम्पर भर्ती, 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन। युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का बेहतरीन मौका आया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन के अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी। इस संबंध में विभाग के द्वारा संक्षिप्त अधिसूचना जारी की गई। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आज 26 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जिसकी अंतिम तारीख 17 अगस्त 2025 तय की गई है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।